तो इस हफ्ते सितारों की चाल आखिर क्या इशारा दे रही है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम इस एस्ट्रोलॉजिकल डेटा को बिल्कुल खोल कर रख देने वाले हैं। सितारों और सैयारों की इस ताज़ा अलाइनमेंट को समझने के लिए हम ज़ोडियाक साइंस को उनके बुनियादी एलिमेंट्स में तकसीम करेंगे। ये देखना सच में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है कि आने वाले दिनों में सेलेस्टियल एनर्जी कहाँ और कैसे असर डालती है। आइए इस नए जायजे का आगाज़ करते हैं। ठीक है, आइए इस सफ़र के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करेंगे फायर साइंस की तेज़ रफ्तारी से, फिर बात होगी अर्थ साइंस के ठहराव की, उसके बाद हम एयर साइंस की जहनी उड़ान को देखेंगे और आखिर में वाटर साइंस की गहरी जज्बाती अलाइनमेंट को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, इग्नाइटिंग द फायर साइंस, यानी आतिशी बुर्ज और उनका बेपनाह जोश। अच्छा, एरीज की बात करें तो डेटा बहुत ही दिलचस्प इशारे दे रहा है। आमतौर पर जो एरीज जल्दबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो इस हफ्ते हैरत अंगेज तौर पर बहुत सोच समझकर फैसले कर रहे हैं। फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों में सरमायाकारी कर रहे हैं जो उनके आला मायार पे पूरी उतरती हैं। उनका जहनी रवैया इस वक्त बिल्कुल यही है कि वेट, मैं तो एक्चुअली टोटली आइकॉनिक हूं, यानी अपनी काबिलियत को फाइनली और ठीक ठीक पहचान लिया गया है। अब लियो पर आते हैं। यहां थोड़ी तब्दीली नजर आ रही है। सिर्फ कैरिज्मेटिक और क्यूट दिखने से आगे बढ़कर अब सारी तवज्जो कंसिस्टेंट और कॉम्पिटेंट होने पर है। और सच्ची बात तो यही है कि असल कामयाबी भी यही है। इस हफ्ते लियो प्लेसमेंट्स लंबे अरसे के मकासद कर अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं और इस ठहराव का नतीजा उन अहम लोगों की नज़र में असली और गहरा एहतराम मिल रहा है जो आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं। और फायर साइंस को मुकम्मल करते हुए सैजिटेरियस के लिए हफ्ता छोटी मगर इंतहाई असरदार तब्दीलियों का है। अपने दिमाग, जिस्म और रूह को अहमियत देना अब सबसे पहली तरजीह बन गया है। रात को जल्दी सोना, ये सुनने में आम लगता है, लेकिन यही उनको उनकी ज़बरदस्त तवानाई वापस दिला रहा है। इसके अलावा बातचीत को नेचुरली बहने देना और अपने लिए थोड़ी आज़ादी और स्पेस तलब करना बहुत ज़रूरी है। जब इन छोटी छोटी बातों पर अमल होता है ना, तो इनका वो बेहतरीन और कभी बोर ना करने वाला रूप सामने आता है। खैर, फायर साइंस के इस ताकतवर मोमेंटम और एनर्जी के बाद एक बड़ा सवाल उठना तो लाजमी है। इस हफ्ते ज़मीन से जुड़े लोग, यानी अर्थ साइंस, अपना तवाज़ुन आखिर किस तरह बरकरार रखेंगे? आइए इस ठहराव की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, ग्राउंडिंग द अर्थ साइंस, यानी वो अमली और ज़मीनी ठहराव। तो सबसे पहले टॉरस को देखते हैं। इनके पास एक खास विनीशियन स्पेशलिटी होती है। ये क्या है? ये जिंदगी को और ज़्यादा अमीर और शानदार महसूस कराने की एक अनोखी सलाहियत है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे नए और साफ बेडशीट्स या कमरे की लाइटिंग को पुरसुकून बनाना, ये ऐसी तब्दीलियां हैं जो पूरे माहौल को बदल कर रख देती हैं। अपनी इस तहम्मुल मिजाजी और एस्थेटिक सेंस की वजह से डिनर पार्टी में हर कोई बस इन्हीं के पास बैठना चाहता है। वर्गों की तरफ देखें तो यहाँ एक बड़ा शिफ्ट नज़र आता है। हर किसी का मुफ्त और अनपेड कंसल्टेंट बनने का ज़माना अब ख़त्म। अब फोकस इस बात पर है कि बाउंड्री सेट की जाएं और सिर्फ दिलचस्प और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को चुना जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्गों अफराद को अब ये इदराक हो गया है कि हर बात की वजाहत देना ज़रूरी नहीं। अपना काम तेज़ी से निपटाना इन्हें एक अजीब सा फौरी और गहरा सुकून दे रहा है। बिल्कुल एक गेम चेंजर स्टेप। और कैप्रिकॉर्न, इनका अंदाज तो वाकई इस हफ्ते बिल्कुल हटकर है। एक तरफ कारकर्दगी और दूसरी तरफ मज़ा, यानी एफिशिएंट और प्लेफुल होना। ये वाकई एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक किस्म का कॉम्बिनेशन है। कैप्रिकॉर्न्स इस हफ्ते खुद को क्रेडिट दे रहे हैं। दिन रात मशीनी अंदाज में काम करने के बजाय खुशी को तरजीह मिल रही है और वो ये महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी सी तवज्जो से वो आसानी से किसी भी महफिल के मेन कैरेक्टर बन सकते हैं। अच्छा, अब अर्थ साइंस की इन अमली और ज़मीनी बातों के बाद जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हवा के अनासिर यानी एयर साइंस के लिए किस किस्म की जहनी वजाहत मुंतज़िर है। आइए इनके इंटेलेक्ट की तरफ रुख करते हैं। तीसरा हिस्सा, इंस्पायरिंग द एयर साइंस, जहां बात होगी जहनी बुलंदी और तसव्वुर की। जेमिनाई का तो आमतौर पर यही अंदाज होता है कि किसी भी गहरे जज्बे को फौरन मजाक में उड़ा दिया जाए, लेकिन इस हफ्ते वो ठहर कर अपने जज्बात को वाकई महसूस करने का फैसला कर रहे हैं। ये वक्फा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ब्राउज़र के सारे पुराने और हैवी टैब्स एक साथ क्लियर कर दिए जाएं, मगर बाखूबी और चालाकी से सिर्फ उन टैब्स को खुला रखा जाए जो वाकई अहम है। ये छोटी सी पॉज इनकी शख्सियत को बिल्कुल ताज़ा दम कर रही है। लिब्रा की एनर्जी की क्या ही बात है। यहाँ सारी तवज्जो इस बात पर है कि मेहनत कहाँ और क्यों सर्फ हो रही है।
जो प्लान्स अपनी एक्सपायरेशन डेट गुजार चुके हैं वो सीधा कैंसिल। लिब्रा अब अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहे हैं और ऐसे फैसले कर रहे हैं जो उनके आला मेयार की अक्कासी करते हैं। उनकी हुदूद और उनकी नफासत का एक ऐसा ज़बरदस्त मजाज बन रहा है कि इनका असर सिर्फ एक अच्छे लिबास तक महदूद नहीं, बल्कि इनकी शख्सियत का असर लोगों पर गहरा पड़ रहा है। और इस ग्रुप में एक्वेरियस को देखते हैं। इनकी शानदार और थोड़ी हटके जहानत अजीब रंग दिखा रही है। अचानक जहन में आने वाले बेरब्त ख्यालात भी अब हर गुफ्तगू की जान बन रहे हैं। ये अपनी उस हिडन जीनियस और अजीब सी ब्रिलियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां अगर ये कोई ऐसी पुरानी या अनोखी बात का हवाला भी दे दें जो बहुत नीचे है, तो भी कमरे में मौजूद हर शख्स को फौरन समझ आ जाती है। सब बस दंग रह जाते हैं। तो ठीक है, आइए इस कनेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये देखना बहुत अहम होगा कि वाटर साइंस अपनी इस गहरी और अंदरूनी सलाहियत यानी अपनी डीप इंट्यूशन को कैसे ठीक रुख पर लाते हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा, अलाइनिंग द वाटर साइंस और इनकी जज्बाती हमाहंगी। यहाँ कैंसर के लिए एक बहुत ही सच्ची और सच पूछिए तो थोड़ी मज़ाहिया हकीकत सामने आई है। बाहर जाने के सारे प्लान्स कैंसिल और अचानक ही एहसास कि अपने घर का पुराना काउच ही तो असल सोलमेट था। कैंसर इस हफ्ते मुकम्मल तौर पर अपने सुकून और तहफ़्फ़ुज़ को चुन रहे हैं और मज़े की बात यह है कि उनकी ये बिल्कुल बेफिक्र और पुरसुकून वाइब लोगों के लिए मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव बन रही है। लोग इनकी इस ठंडी एनर्जी से मुकम्मल अटैच हो रहे हैं। अब स्कॉर्पियो की तरफ आएं तो इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है। किसी भी किस्म की अफरा तफरी, ड्रामा या केओस से टोटल अनसब्सक्राइब। सबसे नुमाया तब्दीली ये है कि वो बगैर किसी सोशल मीडिया शो ऑफ के चुपचाप खुद को तरजीह दे रहे हैं। कम बोलकर ज़्यादा असरअंदाज होना कोई इनसे सीखे। जब वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिंप्लिसिटी लेते हैं ना, तो किसी भी महफिल में एक इंतहाई पुरकशिश और ताकतवर प्रेजेंस के साथ उभरते हैं, जिसे भुलाना नामुमकिन हो जाता है। और आखिर में बात करते हैं पाइसिस की। छोटी खुशियां यहाँ जादू कर रही हैं। सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर अचानक खुद पर दोबारा यकीन पैदा कर लेना, ये है इनकी वाइल्ड अलाइनमेंट की शुरुआत। इन छोटी छोटी कंफर्ट देने वाली चीज़ों से उनकी इमेजिनेशन और वो ऑटो पायलट वाली मज़ाहिया टाइमिंग बिल्कुल दोबारा ऑनलाइन आ चुकी है। बिना किसी बड़ी कोशिश के सुकून और प्लेजर सीधा इनकी तरफ खींचा चला आ रहा है। तो अब जब सितारों की ये ताकतवर अलाइनमेंट्स पूरी तरह अपने असरात दिखा रही हैं, एक आखिरी अहम सवाल, ये एलिमेंटल शिफ्ट्स आम लोगों के रोज़मर्रा फैसलों और उनकी ज़िंदगी के सफ़र को किस तरह नया रुख देंगी। आज जो कुछ देखा, इससे ये बात तो तय है कि छोटी छोटी ज़हनी या अमली तब्दीलियाँ कितना बड़ा असर ला सकती हैं, चाहे वो बाउंड्री सेट करना हो या सिर्फ अपने कंफर्ट को पहचानना। ये जानना वाकई ज़रूरी है कि हर एलिमेंट अपनी बेहतरीन ताकत को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले दिनों में इन तब्दीलियों का मुशाहिदा करना वाकई दिलचस्प होगा।